हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम आई टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा फराटा फ़ैन है उसका हम स्टेटर कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पर कैसे वार्निश लगा सकते हैं, इसका कैसे हम कनेक्शन कर सकते हैं और इसके अंदर जो बैरिंग है उसको भी हम चेंज करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी बात करें तो देखिए ये जो हमारा स्टेटर है ये 24 स्लॉट का स्टेटर है। ये स्टेटर फराटा फ़ैन में भी लग सकता है और टेबल फैन में भी लगता है, चाहे वो किसी में लगे, कनेक्शन और सारा काम सेम होगा, एक ही जैसा होगा। और देखिए ये जो स्टेटर है इसकी बाइंडिंग कंप्लीट है, यानी ये भरा भरा स्टेटर भी अलग से आता है और इसमें पूरा बाइंडिंग कंप्लीट की गई होती है और धागा से बांधा भी गया होता है, पीवीसी लगी होती है, बस इस पे वार्निश नहीं होती है। तो वार्निश करने के लिए हम देखिए हमारे पास ये पुरानी वार्निश थी पैकेट में, जबकि ये वार्निश जो है वो सीसी में भी आती है। तो आप किसी भी एक वार्निश से इसको वार्निश कर सकते हैं, ताकि इससे वार्निश करने से क्या होता है, स्टेटर की जो मजबूती है वो बढ़ जाती है। जो तार होता है इधर उधर बिखरा होता है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, ताकि एक भी तार इधर उधर ना जाए और कहीं फंस के कहीं टूटने का डर ना हो। यानी कुल मिला के स्टेटर जो है वो मजबूत हो जाता है। तो वार्निश को देखिए हमें इस प्रकार से कुल मिला करके गिराना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके गिराना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ये स्टेटर, ये जो बाइंडिंग किया हुआ तार है ना, उसी के माध्यम से नीचे तक पहुंचेगा। उसी के माध्यम से देखिए किनारे से भी लगाएंगे तो उसी के माध्यम से नीचे तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तार मजबूत। तो देखिए जब वार्निश एक तरफ कंप्लीट हो जाए तो अब हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं और अब पलटने के बाद इसके दूसरी साइड से भी आराम आराम से मतलब वार्निश लगा देंगे और बढ़िया तरीके से लगाएंगे। जिस प्रकार से हमने एक साइड में लगाया उसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे, ताकि पूरा जो वायर है वो वार्निश तेल से डूब जाए, यानी वार्निश तेल हर वायर पे पूरा दिखना चाहिए ताकि वो मजबूत हो जाए। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए धूप में रख देते हैं सूखने के लिए और लगभग इसको हम आधा घंटा तक सूखने देते हैं। 10-15 मिनट में भी सूखने दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लगभग इसको आधा घंटा तक सुखाएंगे और जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा उसके बाद हम इसको लगाएंगे, बाइंडिंग करेंगे इसका कनेक्शन। तब तक देखिए जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक इसमें हम बैरिंग लगा लेते हैं और इसके अंदर जो बैरिंग है वो उसका जो नंबर है देख पाएंगे यहाँ पे 608 बैरिंग नंबर 608। तो बैरिंग नंबर ये जो पहले से लगी हुई बैरिंग थी ये 608 नंबर की है, तो इसी नंबर की जो है हम दूसरी बैरिंग लगाएंगे और दूसरी बैरिंग हमारी वही 608 नंबर के देखिए रखे हुए हैं। अब इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं 608, यहाँ पे देख पाएंगे नंबर। तो इस बैरिंग को हम इसमें लगा देंगे। अगर नंबर चेंज करेंगे तो बैरिंग को सेट करने में, बैठाने में बहुत ही दिक्कत होगी, तो जितने नंबर की बैरिंग है वही नंबर की बैरिंग हमें लगा देना है। तो इसका जो बैरिंग है देखिए पीछे की साइड का है, तो हमें सबसे पहले पीछे वाला जो ढक्कन होता है उसी में बैरिंग लगा के आसान तरीके से हम इसको सेट कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। यानी इसका जो बैरिंग लगाना है वो बहुत कठिन बात नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। देखिए और बराबर होना चाहिए, जैसे सामने से भी, फ्रंट से भी बराबर होगा ये और पीछे से भी बराबर होगा। देखिए इधर से जो निकला है वो बाहर बिल्कुल नहीं निकला होगा और इसको हम पीछे से भी देख लेंगे तो पीछे से भी ये हमारा दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। तो अगर दोनों तरफ से लगभग बराबर, देखिए पीछे का थोड़ा सा अंदर भी दिख रहा है तो वो बराबर ही समझा जाएगा, क्योंकि ये जो फ्रंट में है वो तो बराबर है, तो बस इसी हिसाब से ये कार्य करेगा। और बैरिंग देखिए नई है तो फ्री है एकदम, बिल्कुल आसान तरीके से कार्य कर रही है। और जब बैरिंग लगा के अब इसको हम स्टेटर का ये जो सबसे पहले रोटर है इसको लगा के हम चेक कर सकते हैं और चाहे तो इसमें हम लगा के सेट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं एक ही साथ। तो चाहे तो पहले चेक कर लें और उसके बाद देखिए हम अपनी जो बाइंडिंग हुआ है हम उसको लेके आएंगे और लगाएंगे। तो देखिए जब इसको हम सेट करेंगे ना तो हमें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए, इसको हम बढ़िया तरीके से सेट कर लें, ताकि अगर ये इधर उधर हिलेगा तो आप नई बैरिंग भी लगाएं तो भी फैन से आवाज़ आएगी और वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। तो इसको हमें सीधा ऐसे चला करके देख लेना चाहिए कि कहीं ये हिल डुल तो नहीं रहा है। अगर ये इधर उधर हो रहा है, समझिए तिरछा भी लग जाएगा, तो बैरिंग जल्दी से कट जाएगी। अब देखिए इसका जो स्टेटर है वो सूख चुका है और इसको अब हम इसमें लगा करके सेट करेंगे। इसके स्टेटर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो वार्निश लगाई गई थी वो सूख चुकी है, मजबूत हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है। और जब ये हार्ड हो जाती है ना तो बिल्कुल गीला नहीं रहता, ये ठोस जाता है, कठोर हो जाता है। वायर को अगर इधर उधर आप दबाते हैं तो मुड़ता भी नहीं है। तो इसको अब हमें इसमें सेट करना है। तो सेट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारे आगे का कवर है उसमें सबसे पहले लगाना और इसमें देख पाएंगे ये जो निशान बना हुआ है ना, ये इसमें 3 तरफ या 4 तरफ निशान बना होता है। इन्हीं निशानों को हमें वहां पर अंदर देख करके उसी के सीध में लगाना होता है, जहां पे इसका सपोर्ट होता है वहीं के लिए वो निशान बना होता है। तो इस प्रकार से देखिए हम वहीं पर लगा करके इसको हर तरफ से, चारों तरफ से लगभग बराबर बराबर क्या है, किसी पेचकस या किसी ऐसे स्वांगी टूल वगैरह से लगा करके बराबर से ठोकेंगे। देखिए अगर ये किसी तरफ ज़्यादा हो जाता है, किसी तरफ कम हो जाता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं, ये सीधा नहीं रहता है, चलने में भी दिक्कत होती है। तो हर तरफ से थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ही ठोके, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बराबर ठोके। ऐसा नहीं किसी एक साइड से दबा दिए, ज़्यादा हो गया, तिरछा हो गया, तो बहुत सारी दिक्कतें इसमें होती हैं। तो सब तरफ से लगभग बराबर आराम आराम से ठोक करके इसको सेट करेंगे और इसको देख लेंगे कि सब तरफ से बराबर तो है ना, किसी तरफ ज़्यादा अंदर तो नहीं गया, किसी तरफ ज़्यादा बाहर तो नहीं। इसको बढ़िया तरीके से नाप लेंगे, किसी हम अपने पेचकस वगैरह से ही नाप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके पीछे का साइड लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वायर को निकालने के लिए देखिए यही जो 3-4 कटे वाले हुए भाग होते हैं इन्हीं में से वायरों को निकाल लिया जाता है। तो इसमें 3 वायर हैं, वायर का कनेक्शन भी अभी हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये तीनों वायर को निकालने के बाद इसके अंदर जो हमें स्क्रू ड्राइवर से 4 नट लगे होंगे, तो उन नटों को हम लगा करके इसमें टाइट कर देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। लेकिन मजबूत करने से पहले देखिए ऐसे
पकड़ करके हम इसको चला के भी चेक कर सकते हैं ये सही से लगा है या फिर नहीं लगा है। क्यों कभी कभी क्या होता है ये जाम हो जाता है, जाम होने की वजह से। अब देखिए इसके कवर को हम क्या करते हैं, इसमें देखिए जुगाड़ से टेप लगाया गया था, क्योंकि ये जो सबसे बाहरी का इसका बॉडी है ना, इसमें नट स्क्रू नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे टेप से चिपकाया गया था। अब हम इसको टेप को निकाल देते हैं और इसको हम फिर से इसका लगा करके कनेक्शन करेंगे। तो अब देखिए इसका जो पूरा रोटर है ये तो फिट हो चुका है, स्टेटर फिट हो चुका है, इसमें वार्निश की जा चुकी है। अब बात रही कनेक्शन की, तो कनेक्शन करने के लिए देखिए इसका जो कैपेसिटर ये जो हम सेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको लगाने के लिए कुछ में तो बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं जो स्क्रू के ऊपर आधारित होती हैं, स्क्रू पे टाइट की गई होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये वायर लॉक का जो पॉइंट है इसी में हम कैपेसिटर को लगा करके और उसको लॉक कर देंगे, ताकि अब ये कैपेसिटर भी इधर उधर नहीं बिखरेगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो इसमें हम कैपेसिटर को डालेंगे और कैपेसिटर को लगा करके इसको हम लॉक कर देते हैं उसी में। देखिए इसको हम खींच देंगे और बाद में इसको हम क्या करेंगे, कैंची लेकर के इसको काट देंगे, जो इसका एक्स्ट्रा भाग बचेगा, जो इसका ज़्यादा भाग बचेगा। और जब हम इसको अब काट देंगे तो अब हम बात रही इसके कनेक्शन की। कनेक्शन करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर से टोटल हमारा 3 वायर निकला हुआ है। देखिए तीनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि स्लिप लगा देते हैं। स्लिप क्या होती है जानते हैं, एक पतली सी पाइप होती है जो यहाँ पे वायर के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से जैसे कहीं पे हम टेप मारते हैं तो टेप के बदले में ये स्लिप लगाते हैं। तो यहाँ पर स्लिप लगा देंगे जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, टेप भी हमें नहीं चिपकाना पड़ेगा। और यहाँ पर देख पाएंगे एक स्लिप हम यहाँ भी लगा देते हैं। और स्लिप को लगाने से पहले देख लें एक जगह पर ये देखिए तो वायर को जो है वो चूहा काट दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर हम चाहें तो कोई टेप वगैरह थोड़ा सा चिपका सकते हैं, और भी कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं। तो टेप आसान तरीके से चिपका सकते हैं। एक जगह अगर आपके वायर में कहीं और भी चूहा वगैरह काटा है तो टेप लगा सकते हैं। टेप लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं होती, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। तो एक जगह से टेप लगा दिए, बाकी तीनों वायरों में क्या करेंगे, स्लिप डालेंगे। ये जो स्लिप है वो 3 नंबर की, 3 नंबर की स्लिप मोटी होती है। देखिए स्लिप जो है वो नंबर के हिसाब से आती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबरों तक आती है। अब इसके कनेक्शन की बात है तो सबसे पहले देखिए ये जो ब्लैक वाला वायर है जानते हैं ना कि कॉमन है। जब 3 वायर निकलते हैं और तीनों वायर जो होते हैं जिसमें 2 वायर एक कलर के और एक वायर अलग कलर का हो, तो जो अलग कलर का वायर होता है वो कॉमन होता है। तो इसी प्रकार से देखिए इसमें जो ब्लैक वाला एक तार ब्लैक कलर का है, तो ये ब्लैक वाला कन्फर्म हो गया कि कॉमन है। और बाकी जो दोनों येलो वाले वायर हैं वो रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। तो देखिए ब्लैक वाले वायर को लगा करके हम स्लिप उस पर लगा देंगे और लगा करके इस पर गट्ठी मार देंगे। और गट्ठी मारने की वजह से क्या होगा, ये सुरक्षित हो जाएगा बढ़िया तरीके से, इसमें कोई टेप वगैरह की किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि बढ़िया तरीके से जब हम इसमें गट्ठी से बांध देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, और ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बांधा जाता है। अब देखिए एक वायर का जो कनेक्शन है कॉमन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात रही रनिंग और स्टार्टिंग की, तो देखिए इसमें कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो दोनों वायर है, दोनों वायर का हमारा नियम के अनुसार भी कनेक्शन होता है कि दोनों वायरों को कैपेसिटर के दोनों वायरों में एक एक में जोड़ देंगे। देखिए न्यूट्रल को हमने कॉमन में जोड़ दिया, और जो ये दोनों तार बचे हुए रनिंग स्टार्टिंग के, इन दोनों को कैपेसिटर में जोड़ेंगे, और एक तार दोनों को कैपेसिटर में जोड़ेंगे। लेकिन देखिए एक में क्या होगा, ये फेस भी जोड़ा जाएगा, यानी कैपेसिटर का पॉइंट और एक रनिंग का पॉइंट, और ये तीनों वायर एक ही में जोड़े जाते हैं। एक ही में क्यों जोड़े जाते हैं अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये क्या होता है ना कि फैन अगर रनिंग में जुड़ रहा होगा तो ये मोटर जब चलेगा तो वो सीधी गति में कार्य करेगा, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में जुड़ रहा होगा तो अभी जब ये मोटर चलेगा तो वो उल्टी गति से कार्य करेगा। कनेक्शन एक बार फिर से समझिए। देखिए न्यूट्रल जो है वो ब्लैक वाले में है, डायरेक्ट देख पाएंगे, कॉमन में है। फेस जो है वो डायरेक्ट देखिए कैपेसिटर के एक पॉइंट में है ही, और कैपेसिटर में क्या हुआ, रनिंग स्टार्टिंग का दोनों पॉइंट कैपेसिटर में भी जुड़ा है। यानी कैपेसिटर से 2 तार निकले थे, पंखा से 3 निकले थे, तो पंखा का एक जो ब्लैक वाला देखिए फिक्स कर दिया गया। और उसके अलावा रनिंग और स्टार्टिंग यहाँ पर देख पाएंगे कैपेसिटर में है, और जो फेस का वायर है वो कैपेसिटर के भी एक पॉइंट में है। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इसको चला करके देखते हैं। देखिए ये मोटर जो है वो चालू तो हो गया, देखिए चल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा अभी क्या करते हैं, रुकिए कागज लगा देते हैं, कुछ यहाँ पे लगा देते हैं, और अब आपको दिखाई देगा। लेकिन ये जो पंखा है ना, देख पाएंगे अभी ये उल्टी गति से कार्य कर रहा है। ये देखिए जो जब कोई मोटर होता है तो वो घड़ी के दिशा में कार्य करता है। जैसे घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है ना, उसी दिशा में हमारा फैन मोटर भी घूमता है, लेकिन ये उल्टी गति से कार्य कर रहा है। तो अगर पंखा उल्टा चल रहा हो तो हमें जो कनेक्शन है, ये जो फेस का वायर है जिसमें जुड़ा है, बस केवल फेस के वायर को वहां से खोलना होगा और उसको खोल करके दूसरे वाले में जोड़ देना होगा। दूसरे वाले का मतलब कैपेसिटर के दूसरे वाले में। देखिए ये जो कैपेसिटर में जुड़ा था वो वैसे ही जोड़ देंगे, लेकिन कैपेसिटर का जो एक तार और है उसमें अब हम फेस जोड़ देंगे। तो इसको देखिए जिस प्रकार से हम खोलें, बस उसमें से रेड निकाल करके और उसी तरह से तार को जोड़ करके स्लिप को उस पर चढ़ा देते हैं, ताकि ये वाला जो है वो सुरक्षित हो जाए। तो देखिए जब ये तार जुड़ जाए इसको गट्ठी मार करके छोड़ देंगे, और जो हमारा दूसरा कैपेसिटर वाला जुड़ा था उसको अब हम खोलेंगे, और उसी में अपना जो हमारा रेड वाला वायर है उसी में जोड़ना है, क्योंकि ये पंखा उल्टा चल रहा है। तो अगर रनिंग के बजाय स्टार्टिंग में जुड़ जाता है तो पंखा उल्टा चलता है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से इसमें हम जोड़े थे अब
अब उसी प्रकार से अपने दूसरे वाले में जोड़ेंगे। तो देखिए किसी एक पॉइंट में इसमें देखिए 3 तार जुड़ रहे हैं, एक फेस जुड़ रहा है, एक कैपेसिटर का जुड़ रहा है और एक फैन से निकला हुआ जुड़ रहा है, तो तीनों एक में। अब इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद अब हम मोटर को चलाएंगे और यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो मोटर है वो सीधी गति से कार्य करेगा। देखिए ये मोटर जो है अब सीधी गति से चल रहा है और सही चल रहा है, यानी देखिए अब ज़्यादा जब स्पीड होने के बाद क्या हुआ, कागज़ थोड़ा सा उल्टा दिखने लगा, लेकिन ये मोटर अब सीधी गति से कार्य कर रहा है। और जब दूसरे में जुड़ा था तो ये उल्टा चल रहा था। तो इस प्रकार से हम इसमें कनेक्शन कर सकते हैं और कनेक्शन में बिल्कुल देखिए ये जो फैन चल रहा है बिल्कुल आवाज़ भी नहीं कर रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हम फराटा फैन का कनेक्शन भी कर सकते हैं, वार्निश भी कर सकते हैं और वायरिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए फराटा फैन में और जो ये पीछे रोटरी स्विच लगी होती है ना, ये जो है बार बार खराब होती है, बार बार इसी में कार्बन आता है, जंग आता है, तो उसको हम नहीं जोड़ रहे हैं। फराटा फैन से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके